सर, विद्युत विभाग के द्वारा कौन कौन सी ठेके पर पहले दी जा चुकी है, उसमें क्यों विरोध किया और अब क्या जरूरत पड़ी? क्या प्रशासनिक शाखा का विरोध जारी? सन 2000 में सरकार ने हमसे ये एग्रीमेंट किया था कि जो सुविधाएं आपको पहले से मिल रही है हम बाद में भी देते रहेंगे, किसी प्रकार की ठेका प्रथा नहीं शुरू की जाएगी। लेकिन उसके बाद पिछले दरवाजे से, जैसे आज तक होता आ रहा है हमारे देश में, पिछले दरवाजे से नए नए सिस्टम ला के, नई नई स्कीमें ला के 5 अपने आदमियों को बैठाने का तरीका हो गया है नेताओं का, वो उसका दंड बिजलीघर भी भुगत रहा है। आपको सबको विदित होगा, उड़ीसा में सबसे पहले बिजलीघर के ठेके दिए गए थे। वहाँ की क्या हालत हुई, वहाँ का प्रशासन परेशान हुआ, वहाँ की पब्लिक परेशान हुई। इवन वहाँ जब आंधी तूफान के कारण से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था, उसके बाद वापस गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया। तो इस तरह की नौबत क्यों आने दे रही है? रोडवेज की हालत सबको मालूम है, कैसी हालत हो रही है। आज कर्मचारी नहीं है, भर्तियों की प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। जहाँ जहाँ सिस्टम ने ठेका प्रथा बढ़ाई है, वहाँ वहाँ सिस्टम खराब हुआ है, वहाँ वहाँ बर्बादी हुई है, देश को नुकसान हुआ है। इससे देश को जो नुकसान हो रहा है, पब्लिक को तो पब्लिक, क्योंकि देश की पब्लिक ही है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि अभी तक कौन कौन चीजें ठेके पे दी जा चुकी है? ठेके में सबसे पहले शुरू करी गई थी हमारे यहाँ बिलिंग की। बिलिंग बाड़मेर में ठेके पे दी गई। 3 महीने के अंदर हम बिजलीघर को 5 करोड़ का नुकसान हुआ था। उसके बाद बिलिंग प्रोग्राम, ऑन स्पॉट बिलिंग जो थी, उसमें 5 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद बिप्स कंपनी आई थी जिसने बिलिंग को अपने ठेके पे लिया था। तब भी जोधपुर डिस्कॉम के लेवल पे 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसका आज तक कोई भरपाई नहीं हुई है। आज तक किसी ने वापस उसको खोल के नहीं देखा। जहाँ जहाँ ठेका दिया जाता है वहाँ वहाँ बर्बादी होती है। जीएसएस ठेके भी दिए जाते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? शाम को 4 जने मिलकर वहाँ दारू भी पीते रहते हैं। हम कहते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, पब्लिक परेशान होती है। जीएसएस पे कोई जाता है, ठेके पे दे दिया, जीएसएस पे कोई बेचारा कर्मचारी के अलावा कोई जाता है पब्लिक पर्सन के भाई हमारी ये कंप्लेंट है, तो उसको 2-2 दिन तक ठीक नहीं किया जाती है। अब कौन सी चीज ठेके पे देने जा रही है वर्तमान में? जरूरत किस चीज को लेकर के है विरोध? वर्तमान में जिस तरीके से सरकार की मंशा है, पुराने तरीके का जो विफल जो इनकी जो तरीके योजनाएं रही है, उनके बावजूद नई योजनाओं के हिसाब से ये लोग हमारे फीडरों को दे रहे हैं फिलहाल। और अगले 25 साल तक के लिए विचाराधीन कर रखा है सरकार ने कि इन चीज़ों को एक कंपनी को पकड़ा दिया जाएगा, कंपनी खुद ही कनेक्शन दिए जाएगी, खुद ही मनमर्जी जो रेटें होगी वो जनता से वसूलेगी। इस चीज़ के अंदर इसका भविष्य जनता के लिए बहुत दूरगामी तरीके से रहेगा। परंतु इस चीज़ को अभी सरकार छुपे हुए उसके जो समस्याएं जो सामने प्रकट होगी, वो समस्याओं के बारे में पब्लिक तक को जानकारी नहीं है। और फिलहाल इस चीज़ का आकलन हमारे यूनियन और इन्होंने लगा चुकी है इस चीज़ से कि क्या विफलताएं आगे जनता को और समस्या कर्मचारी गणों को देखनी पड़ेगी, अधिकारी गणों को देखनी पड़ेगी। परंतु कितने करोड़ का घाटा भी चल रहा है विद्युत विभाग को? पिछले काफी 10-20 सालों के अंदर लगभग लाख के आसपास करोड़ों का घाटा हो चुका होता है प्राइवेटीकरण के कारण। उसको सरकार कैसे न करके कोई सब्सिडी या फिर कोई कर्ज लेके उस चीज को उतारा जाता है और फिर दोबारा चढ़ने की स्थिति में जाता है। परंतु अब जो हो रहा है उस स्थिति में लगभग बिजलीघर नामेट की स्थिति में जाने वाला है। इस प्रकार ये नहीं रोका गया तो हर एक कर्मचारी, हर एक जनता को बेबस होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जिस तरीके का हाल आपके आज सामने उपस्थित है हर जिले में, राजस्थान के में आज ये विरोध हो रहा है। इस विरोध को बहुत अग्रिम आंदोलन का रूप देने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें अगर कोई सुधार नहीं किया गया, प्रशासन और सरकार के द्वारा इस बारे में कोई उचित तरीके से नहीं सोचा गया, तो ये सामना करना जनता और कर्मचारियों के द्वारा सड़कों पर उतारने हो जाएगी। पानी को बता दूं, एक मिनट, अब मैं आपको बता दूं, सन 2000 में जब बिजलीघर को ठेकों में दिया कंपनियां बन रही थी, तब बिजलीघर का घाटा था 2300 करोड़ का। पीएन भंडारी जी को कहा गया कि ये घाटा आप कैसे कवर करोगे? तो पीएन भंडारी जी पहले शख्स थे राजस्थान में जिन्होंने कहा था 2700 करोड़ रुपए हम सब्सिडी के हेड में स्टेट गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। अगर 2700 करोड़ दे दिए जाएं तो 400 करोड़ रुपए बिजलीघर को फायदा था। लेकिन चूंकि उन्होंने जैसे ही सरकार के विरोध में बोला, उनको पीएन भंडारी जी को वापस हटा दिया गया था। अगर 400 करोड़ रुपए उस टाइम फायदा होता तो बिजलीघर घाटे में कब था? आज भी बिजलीघर घाटे में है तो सब्सिडी के कारण से। 8 रुपए यूनिट, 9 रुपए यूनिट बिजली हम खरीदते हैं, किसानों को 75 पैसे में देते हैं, जिसमें भी 70% चोरियां होती है। 2000 यूनिट अभी फ्री की अशोक गहलोत ने, उसके बाद भी चोरियां होती है बिजली। लेकिन चोरियां होती किसके थ्रू है? अगर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सभी को विदित होगा। जब सीकर में चोरियां पकड़ी थी तो चंद्रबान ने यह कहा था कि मेरे एरिया चोरियां पकड़ने के लिए मिला था। दूसरे दिन सभी एएन से लेकर सभी पूरे स्टाफ को हटा दिया गया था। चोरियों को हम पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन और हमारे जो नेता है वो चाहते ही नहीं है कि हमारी चोरियां कट जावे। हम चोरियों के केस पे पैसा वसूली करते हैं, लेकिन फिर नई स्कीम आ जाती है, उसके तहत अभी थेफ्ट केस में पूरे के पूरे माफ कर दिए गए। ये क्या नीति है? इसी कारण से बिजलीघर लॉस में है। सोलर प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट जो ला रही है वो भी क्या निजीकरण के अंतर्गत ही आता है? ये निजीकरण का एक नया प्रारूप आया है सोलर का। सोलर के माध्यम से आम जनता को बगलाया जा रहा है और बगलाने के अलावा कुछ भी काम नहीं है। सोलर के नाम पे जो सब्सिडी का जो गोरख धंधा सरकार खेल रही है, उसमें किसी प्रकार का आम जन को फायदा नहीं होने वाला है।
उससे 2 लाख रुपए के लगभग उस उपभोक्ता से लिया जा रहा है और उसके बाद में उसको सब्सिडी के रूप में जो 78,000 रुपये 3 किलोवाट तक के लिए दिए जाएंगे वो कहीं भी उपयुक्त नहीं है। जब बिजली बोर्ड अपनी यूनिट्स रेट 6 रुपये से 8 रुपये ले रही है और वापस वही उपभोक्ता से 2-2.5 रुपये का है, इस मामले में कुछ नहीं है, धन्ना सेठों की कमाई के अलावा कुछ भी नहीं है। पाली के अंदर बिजली विद्युत विभाग के द्वारा अभी तक कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है जो निजीकरण वजह से भरी नहीं जाएगी और कितनी बढ़ेगी? वैकेंसी की बात आप करो तो कर्मचारियों की 50% सीटें खाली पड़ी है अभी। अधिकारी, आपको पाली शहर का उदाहरण दे दूं, पाली सिटी के अंदर 3 जेएन की पोस्ट है, 2 जेएन लगे हुए हैं, 1 पोस्ट खाली है। सिटी 3rd की बात करें तो 3 जेएन की पोस्ट है, 2 जेएन लगे हुए हैं, 1 पोस्ट खाली पड़ी है। कर्मचारियों की बात करें तो जेएन नया गांव है, उसके पास में मात्र 2 कर्मचारी है, जबकि 6 कर्मचारी तो जीएसएस ड्यूटी के लिए चाहिए होते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी पोस्टें खाली पड़ी है। इसके साथ ही निजीकरण को लेकर के पाली जिले के अंदर और इस निजीकरण की वजह से आईटीआई के छात्र जो लगे हुए हैं वो भी जो है बेरोजगार होने को आ रहे हैं। सर, आपकी क्या मांग है? आपने भी ज्ञापन दिया बिजली विभाग के पक्ष में। जी सर, ये जो अभी निजीकरण की व्यवस्था चल रही है, दिनों दिन बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए और वायरमैन ट्रेडों के लिए जो विद्युत विभाग में निजीकरण हो रहा है तो वो स्टूडेंट कट रहे हैं और परिवहन विभाग में निजीकरण हो रहा है। इस वजह से डीजल मैकेनिक और टेंडर के स्टूडेंट कट रहे हैं और जलदाय विभाग में जिसने निजीकरण हुआ है इससे फिटर और प्लम्बर के स्टूडेंट काफ़ी संख्या में बेरोजगार हो गए। और जो सोलर की ट्रेड है हमारी, उसमें भी सोलर में प्राइवेट कंपनियों का आधिपत्य है और उसमें भी जो सरकारी जॉब नहीं मिल रही है। काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि राजस्थान में सरकारी गवर्नमेंट नहीं आ रही है और रेलवे था आईटीआई के लिए अच्छा बेस, वो भी अधिकतर निजीकरण के खाते में चला गया, तो स्टूडेंट वंचित रह रहे हैं सरकारी जॉब से। और पिछली बार 50,000 के आसपास वैकेंसी आई थी रेलवे की, इस बार 14,000 के आसपास वैकेंसी आई है। ये सब निजीकरण की व्यवस्था के कारण हो रहा है। हम आईटीआई स्टूडेंट का भविष्य सरकार ने अंधकार में डाल दिया है निजीकरण की व्यवस्था से। तो इस निजीकरण की वजह से क्या धीमे धीमे जो है आहिस्ते आहिस्ते आईटीआई स्कूल कॉलेज भी बंद हो जाएगी इसको लेकर के? हाँ, क्योंकि नौकरी तो मिलेगी नहीं जी। हम समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार एक तो स्किल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, दूसरी ओर ये निजीकरण करके आईटीआई का गला घोट रही है। अब काफ़ी ट्रेड जैसे प्लम्बर ट्रेड है और सोलर ट्रेड ऐसे कुछ ट्रेड हैं जिसमें वेल्ड ट्रेड है, उसमें स्टूडेंट एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। वो गवर्नमेंट कर्मचारी अपनी जॉब बचाने के लिए, जो सरकारी टीचर है वो अपनी जॉब बचाने के लिए इधर उधर से स्टूडेंट पकड़ के उनको अपने यहाँ एडमिशन कराते हैं। इस तरीके से पाली ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर बिजली कर को लेकर निजीकरण को लेकर के जगह जगह विरोध किया जा रहा है। इस वजह से ठेके की प्रथा की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है, सुख सुविधा भी घट रही है और बिजली की रेटों की और वृद्धि होने की पूरी संभावना है। पाली से जोशी।